अब बिहार के 5 शहरों के नाम बदलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के 5 शहरों के नाम बदलने वाले हैं, इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या सीएम सम्राट सच में शहरों के नाम बदलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। सच में शहरों के नाम बदलने वाले हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। सदगुरु पटना आए तो कहा कि इस शहर को पटना नहीं पाटलिपुत्र कहिए। पाटली एक फूल का नाम है और पाटलिपुत्र का मतलब होता है पाटली फूल की संतान। यह नाम सुनकर मन को सुंदर तस्वीर उभरती है और हमें ऐसे नामों का इस्तेमाल करना चाहिए जो गर्व महसूस कराए और हमारी जड़ों से जुड़े हों। और वहीं 5 महीने पहले सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग रखी थी। वहीं सिर्फ पटना नहीं, बिहार के 5 शहरों के नाम बदले जाने की चर्चा तेज है। बख्तियारपुर को व्यासपुर और औरंगाबाद को आदित्य नगर नाम दिए जाने की मांग है। इसी तरह जहानाबाद और सुल्तानगंज के भी नाम बदलने की डिमांड है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद शहरों के नाम बदलने की मांग तेज हुई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। अब इसी तरह की पहल की उम्मीद सीएम सम्राट से लगाई जा रही है। नाम बदलने की मांग की बड़ी वजह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के मुद्दे को प्रमुखता देना है। बीजेपी अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे को ताकतवर बनाने के लिए कई राज्यों में यह प्रयोग पहले कर चुकी है। बिहार में भी ऐसे राष्ट्रवाद की नजीर रखी जा सकती है। वहीं पटना इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। गंगा किनारे बसे इस शहर का नाम पटना क्यों पड़ा, इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि राजा अपनी रानी पाटली के लिए यह शहर बसाया था। 3000 साल पहले इस इलाके में पाटली के बहुत से पेड़ थे। मुगल शासक औरंगजेब ने अपने पोते मोहम्मद अजीम के कहने पर 1704 में इसका नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। अजीम पटना का सूबेदार था। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे राजाओं के शासनकाल में पाटलिपुत्र मौर्य सत्ता का प्रमुख केंद्र था। सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र विश्व के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था और ब्रिटिश काल में इसका नाम पटना हो गया। अब पाटलिपुत्र को उसकी पुरानी पहचान के अनुसार नाम देने का मांग है। हाल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के पास पुनपुन में सैटेलाइट टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र रखने की बात की है। पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग से जुड़े बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष से भी मीडिया ने बातचीत की थी। सरकार ने जवाब दिया कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, उसका नाम पाटलिपुत्र नाम रखा जाएगा। वे कहते हैं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र तो नहीं किया गया, पर पटना लोकसभा की एक सीट का नाम पाटलिपुत्र किया गया। दिग्घा इलाके में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। एक बार फिर से इस मांग को दमदार तरीके से उठाने की जरूरत है। नालंदा जिले के बख्तियारपुर का नाम बदलकर व्यासपुर या मगध द्वार रखने की मांग हो रही है। दावा है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में महर्षि वेद व्यास से जुड़ा था। इसका पुराना नाम व्यासपुर था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया, उसके नाम पर बख्तियारपुर का नाम रखा गया था। 2025 के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आए थे और उन्होंने बख्तियार खिलजी को याद करते हुए कहा था कि उसने नालंदा महाविहार नष्ट किया था। 6 माह तक यहां किताबें जलती रही थी। बख्तियारपुर में 2018 से कला संस्कृति मंच नाम बदलने के लिए आंदोलन चला रही है। मंच के अजय कुमार सिंह ने कहा था कि बख्तियार खिलजी ने प्राचीन संस्कृति और शिक्षा के बड़े केंद्र नालंदा को खंडहर में बदल दिया था। उसने बिहार को भारी नुकसान पहुंचाया था। वहीं औरंगाबाद शहर का नाम औरंगजेब से जुड़ा माना जाता है। यहाँ की बड़ी सांस्कृतिक पहचान देव सूर्य मंदिर से है और यही वजह है कि इसका नाम बदलकर देवधाम या आदित्य नगर करने की मांग की जा रही है। आदित्य भगवान सूर्य का दूसरा नाम है। वहीं आपको बता दें कि इसी तरीके से कई और शहरों के नाम बदलने की बात कही जा रही है। जैसे जहानाबाद, कहा जाता है कि जहानाबाद नाम मुगल शासक शाहजहां की बेटी जहां आरा के नाम से जुड़ा है। जहां आरा के जहानाबाद आने के बाद यहां मंडियों का विकास किया गया। कहा जाता है कि त्रेता और द्वापर युग में इसे मांडवी नगर के नाम से जाना जाता था। इसका संबंध भगवान श्री राम के भाई भरत की पत्नी मांडवी से था। किंवदंती है कि महाभारत काल में यहाँ स्थित संगम घाट पर पांडवों ने माता मांडेश्वरी की पूजा की थी। वहीं भागलपुर शहर के सुल्तानगंज शहर का नाम बदलकर अजगैबी नाथ करने की मांग हो रही है। पहले इस शहर का नाम हरिणीपुर और जहांगीरी था। मुगल काल में इसका नाम सुल्तानगंज रखा गया और यही नाम बदलने की अब बात कही जा रही है। तो देखने वाली बात है कि आखिर ये नाम बदलते हैं या फिर बस इसकी चर्चा होती रहेगी। अब देखिए, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।